परमात्मा की असीम अनुकंपा के कुछ और मेघ झरने वाले हैं। जन्म जन्मांतर की मनोकामना पर भोले भंडारी की कृपा बरसने वाली है। संसार की दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त इस अधम जीवन को भाव और भक्ति का एक शिखर मिलने वाला है। त्रितापों से तप रहे इस माथे पर परम पिता का त्रिपुंड लगने वाला है। पलकों की पालकी पर सवार एक स्वप्न हिमालय चढ़ने वाला है। हमारी पद यात्रा को एक और परम पद मिलने वाला है। हम 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ नाथों के नाथ केदारनाथ की देहरी पर तो शीश नवाएंगे ही, साथ ही बाबा के क्षेत्रपाल भुकुंड भैरव को भी प्रणाम करेंगे। उनका पूरा श्रृंगार होते हुए देखेंगे। शिव के ही अंश आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर माथा टेकेंगे। शिव के धाम में बर्फ से ढकी चोटियों के दर्शन करेंगे। इसके पहले गौरी कुंड में माई पार्वती से बाबा के धाम चलने की अनुमति लेंगे। तो चलिए पांव पांव चलते हैं भोले के गांव, दर्शन करते हैं नाथों के नाथ केदारनाथ के। त्रियुगी नारायण की सम्मोहक वादियों को पार करते हुए सोनप्रयाग पहुंचे और गौरी कुंड की ओर चल पड़े। बाहर से आने वाले यात्री वाहन तीर्थयात्रियों को यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद सोनप्रयाग से गौरी कुंड के लिए टैक्सियां मिलती हैं। वाहन से आने वाले वाहन की प्रतीक्षा में खड़े थे और हम मां मंदाकिनी के किनारे किनारे माई गौरा के धाम की ओर बढ़ रहे थे। चलने के लिए पक्की सड़क थी, लेकिन बाईं ओर पहाड़ की ऊंचाई और दाहिनी ओर मंदाकिनी का कल कल करता स्वर हमें किसी अलौकिक मार्ग में ही यात्रा करा रहा था। केदारनाथ जाने और आने दोनों के लिए यही मार्ग है, इसलिए जाने वाले जा रहे थे और आने वाले आ रहे थे। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी यही कोई 5 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई होने के कारण अधिकतर लोग टैक्सी से चले जाते हैं। गौरी कुंड पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। टैक्सी अड्डे पर टैक्सियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ विशिष्ट लोग अपनी कार लेकर घुसते तो पूरे मार्ग को ही जाम कर देते। पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता। गौरी कुंड में भीड़ ही भीड़ थी। सबसे पहले रुकने का प्रबंध करना था। देहरादून वाले सनातन सेनानी महावीर भट्ट की शुभेच्छाएं साथ चल रही थीं। उन्होंने अच्छे होटल में कमरा दिला दिया। अब क्या था, रात अच्छी ही कटनी थी। खैर, रात की चिंता रात में। अभी तो गौरी कुंड चले। बैग रखा और पहुंच गए। कल्पना थी कि यह कोई बड़ा सा गर्म पानी का कुंड होगा, जिसमें युगों से हमारी आस्था स्नान करती आई है और तन मन पावन करके केदारनाथ की ओर प्रस्थान करती रही है। लेकिन यहां केवल कुंड का अवशेष ही मिला। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा में गौरी कुंड कस्बा पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। कुंड का अस्तित्व भी नहीं बचा था। बाद में कुंड का स्थान खोज निकाला गया। पतली सी गर्म जल की धारा मिली और उसी से इस कुंड को आकार दिया गया। यहां आने वाले फिलहाल इसी कुंड में स्नान करते हैं। परमात्मा की कृपा है कि इस ठंडे क्षेत्र में गर्म पानी का कोई सोता है। हमने स्नान नहीं किया, केवल स्नान करते लोगों को देखा, उनकी आस्था और उनके विश्वास के दर्शन किए। हमारे तीर्थों में देश के सुदूर हिस्सों से जाने कितनी परेशानियां झेलकर
लोग आते हैं और अपने आराध्य का तनिक सा दर्शन पाकर प्रफुल्लता से भर जाते हैं। उनके भीतर एक अहोभाव उतर आता है। इन तीर्थयात्रियों की आंखों में उसी संतोष और अहोभाव को पढ़ा जा सकता है। जो नहीं आ पाते वे परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हमें भी बुलाओ, हमें भी दर्शन का एक सुअवसर दो। कितनी सारी प्रार्थनाएं तो हमारे साथ चल रही हैं। जब तक माई गौरा की देहरी पर पहुंचे, अंधेरा घना हो गया था और आरती पूर्ण हो चुकी थी। बिजली की रोशनी में मैया का मंदिर दैदीप्यमान था। बिजली के साथ हमारी सनातन आस्था का आलोक उसे आलोकित किए हुए था। मंदिर का प्रमुख द्वार तो बंद हो चुका था, लेकिन बगल का छोटा द्वार खुला था। अंदर गए तो माता रानी के दिव्य दर्शन मिले। ये स्थान मां पार्वती की तपस्थली है। कथा है कि पिता दक्ष से अपमानित होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी थी। इसके बाद वे पार्वती के रूप में हिमाचल सुता बनी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसी जगह पर हजारों वर्ष कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माई के साथ त्रियुगी नारायण में विवाह किया। केदारनाथ में शिव से मिलने के पहले यहां शक्ति की अनुमति और आशीर्वाद आवश्यक है। इसी आशीष को पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में पड़े रहते हैं, ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे। हम भी देर तक बैठे रहे और इस अलौकिक अनुभूति को जीते रहे। यहीं बैठे बैठे स्कंद पुराण के केदार खंड का 42वां अध्याय स्मरण हो आया, जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को स्वयं इस तीर्थ का महात्म्य बताया है। मेरे स्थान से 6 कोस दक्षिण में जिस गौरी तीर्थ की ख्याति है, वो सर्व सिद्धिदायक है। महेश्वरी, पूर्व काल में मंदाकिनी के तट पर जहां तुमने ऋतु स्नान किया था, वो गौरी तीर्थ कहलाया। कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए तुमने ऐसा किया था। हे निष्पाप, क्या तुम भूल गईं? इसलिए मैं चिन्ह बताऊंगा जिससे वो तीर्थ ज्ञात हो जाएगा। वहां का जल कड़वा और गर्म है तथा मिट्टी सिंदूर जैसी आभा वाली है। हे देवों की देवेश्वरी, मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ता हूं। वहां मैं शिवलोक देने वाले गौरीश्वर नाम से ख्यात हूं। जो उसमें स्नान करके माथे में मिट्टी लगाता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है, जैसे तुम प्रिय हो। होटल आए और सुबह की प्रतीक्षा में रात की गोद में सो गए। होटल के सामने खच्चर वालों के ठहरने के लिए टीन शेड बने हैं। बारिश की बूंदें रात भर पायल पहनकर नाचती रहीं और बीच बीच में छम छम की आवाज आती रही। सुबह उठे तो केवल बूंदाबांदी बची थी। 5:30 बजे केदारनाथ के लिए निकले तो सड़क पर बाबा केदार के भक्तों का मेला था। खच्चर, डोली, बास्केट, इतनी संख्या में कि पांव रखने की जगह नहीं। बस अपने में भी हिम्मत आ गई। लगा कि अब सबके साथ 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ही जाएंगे। पहला किलोमीटर चढ़ते चढ़ते लगने लगा कि कैसे पार होंगे। रास्ते में खच्चर ही खच्चर, निकलते नहीं बन रहा था। उसी मार्ग से पालकी और बास्केट वाले भी चल रहे थे। पैदल चलने की जगह ही नहीं थी। हल्की बारिश हो गई थी तो खच्चरों की लीद पूरे मार्ग पर फैल गई थी। फिसलन हो रही थी। सकरे मार्ग से 3-3, 4-4 खच्चर एक साथ निकल रहे थे, पैदल वालों को धक्का मारते हुए। लग रहा था कि नीचे गिर जाएंगे। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी इन्हीं स्थितियों में आगे बढ़ रहे थे। सहारा सबके नाथ भोलेनाथ ही थे।
बीच बीच में जयकारा लगाकर लोग अपने आप ही अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। खच्चरों की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं थी। वे तीर्थयात्रियों को लेकर चढ़ते, लेकिन कई बीच बीच में फिसल जाते। उन पर बैठी महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब हो जाती। खच्चर वाले जैसे तैसे पहले उन्हें संभालते, फिर अपने खच्चर को। एक दो खच्चर तो रास्ते में ही ढेर हो गए, गिरे और उनके प्राण चले गए। इसीलिए कई खच्चर वाले लौट रहे थे। उनको यहां ऐसी स्थिति में पैसा कमाना नहीं भा रहा था। गौरीकुंड में और केदारनाथ पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव हैं। यहां देखकर लगता है कि कितने घोड़े इस मार्ग पर दौड़ते हैं। 20 से 25 हजार घोड़े यहां होंगे। यमुनोत्री में 6 किलोमीटर के पथ पर 10,000 थे, तो पूरे मार्ग पर परेशानी का सबब थे। यहां तो 18 किलोमीटर लंबा मार्ग है और यहां से वहां तक खच्चर ही खच्चर हैं। पहला पड़ाव गणेश जट्टी, फिर जंगल जट्टी। यहां तक तो फिर भी शरीर में दम रहता है, सांस फूलती रहती है, हिम्मत साथ देती रहती है। इसके बाद चढ़ाई और खड़ी हो जाती है, थकान बढ़ती जाती है। भीम बली तक चढ़ाई सचमुच भीम का बल मांगती है। 2 बार 3-3 केले खाए और 200 ml दूध पिया, तब जाकर कुछ शक्ति मिली। धीरे धीरे चलते रहे और रुकते रहे। जब सांस भरने लगे तो रुकना ही एक इलाज है। एक दूसरे को देखकर लोग प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। छोटी चिंचोली और बड़ी चिंचोली के आते आते ऐसा लगने लगता है कि अब यह दुर्गम यात्रा पूरी हो जाएगी। सच कहें तो यहां भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ने के लिए भी और मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए भी। सड़क घूम घूम कर जाती है। पहाड़ी लोगों ने, खासकर बास्केट वालों ने, बीच से भी रास्ता बना लिया है। पहाड़ों पर छोटी छोटी गलियां तैयार कर दी हैं। बहुत सारे लोग इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। रास्ता छोटा हो जाता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई चढ़ने में मेहनत बहुत अधिक लगती है। इस मार्ग पर भोजन सामग्री नीचे से लेकर आना कठिन है। शरीर ढोना ही मुश्किल, उस पर खाने का सामान कैसे ढोएं? यह बात यहां के दुकानदार जानते हैं, इसलिए कीमत दोगुनी है। 5 का बिस्किट 10 में मिलता है और 20 का कोल्ड ड्रिंक 40 में। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। 40 का भाव 50 हो जाता है। रहना खाना कितना महंगा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक छोटा सा कमरा जिसमें 3 लोग सो सकें, उसका एक रात का किराया 5100 रुपए देना पड़ा। पहाड़ की ऊंचाई पर जरूरत की चीजें मिल रही हैं, यही बड़ी बात है। सामान ऊपर से नीचे पहुंचाने में जो कठिन परिश्रम है, उसका मूल्य तो चुकाना ही होगा। इस मार्ग पर एक रोमांच हर 5 मिनट में गुजर रहे हेलीकॉप्टरों को देखना भी है। जब गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं, तब हेलीकॉप्टर ऊपर से निकलते हैं। सिर उठाकर देखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर पहले हमारी बराबरी से निकलते हैं, फिर हम ऊपर होते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे। नीचे से मतलब घाटियों में, मंदाकिनी नदी के ऊपर। हम पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं और हेलीकॉप्टर 2 पहाड़ियों के बीच से उड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं। इस मार्ग पर जगह जगह हिम शिखर भी हैं। 3-4 जगह तो पहाड़ से उतरते हुए ग्लेशियर मिले। लोग उस पर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। ग्लेशियर के नीचे से पानी की धारा बह रही थी। मैदानी प्रदेशों से आए लोगों के लिए यह हिमानी ही सबसे बड़ा रोमांच है। इस पहाड़ पर पानी की कोई कमी नहीं। जगह जगह प्रपातनुमा पानी बहता रहता है।
उसी में पाइप लगाकर नल बना लिया है, जहां आदमी और खच्चर दोनों पानी पीते हैं। एक तीर्थयात्री ने स्थानीय दुकानदार से पूछा, ये पीने का पानी है? उसने कहा, यहां सब पानी पीने का ही है, सब शुद्ध, अशुद्ध कुछ भी नहीं। सच है, पहाड़ों के ऊपर से आ रहा पानी अशुद्ध कैसे हो सकता है? हम ही अशुद्ध करेंगे तो होगा। वैसे कहीं का भी पानी हो, अधिकांशतः मनुष्य ही गंदा करता है। यहां कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि मनुष्य गंदा करने के लिए उसके स्रोत तक जा ही नहीं सकता। जहां तक जा सकता है, पर्याप्त गंदा किए हुए है। रास्ते के कष्ट, आनंद और रोमांच को देखते देखते दोपहर 2 बजे ऊपर पहुंच गए। जो हिमाच्छादित शिखर दूर से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, कभी दिखता तो कभी ओझल होता, अब सामने था। बड़े हिस्से में बर्फ जमी थी और ज्यादा हिस्सा खाली था। बादल और कोहरे से पहाड़ कभी अलोप हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। एक पहाड़ को चढ़कर हम आ रहे थे और 3 तरफ से हिमालय के उत्तुंग शिखर खड़े थे। उन्हीं के बीच भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर अपनी पूरी आभा के साथ दमक रहा था। पहले शिखर के दर्शन होने प्रारंभ हुए, फिर जैसे जैसे समीप पहुंचते गए, मंदिर दिखता गया। थोड़ी देर में शिव मंत्र का अनहद नाद भी कानों में गूंजने लगा। मंदिर परिसर से 1.5-2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव है। डोली, पालकी, खच्चर वाले यहीं तक आते हैं। इसके बाद सभी को पैदल ही चलना होता है। हेलीपैड मंदिर परिसर के बिल्कुल समीप है। हर 2-5 मिनट में 1-2 हेलीकॉप्टर उतरते रहते हैं। आसमान से उतरने वालों को हिमालय के स्पर्श का पहला सुख यहीं मिलता है। उतरते हैं और सीधे दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे, रोम रोम में दिव्य अनुभूति उतरने लगी। सारे शब्द मौन हो गए और आंखें अपलक। पल भर के लिए लगा कि हम किसी और लोक में हैं, जहां न कोई शोक है न संसार। जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा आसमान से धरती पर आ टिका हो और हिमालय की इस चोटी पर ठहर गया हो, जिसे देखने, सुनने, महसूस करने और जहां साष्टांग दंडवत करने की अभिलाषा वर्षों से थी, शायद जन्म जन्मांतर से थी, वो परम धाम सामने था। स्कंद पुराण में जिस तरह समुद्र ने कभी भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी, मेरी अंतरात्मा भी गा उठी। नमस्ते शिपिविष्टाय मेढुष्टमाय ते नमः, शंभवाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते शंकराय च, हिरण्यबाहवे तुभ्यं दिशां च पतये नमः, नमस्ते हरिकेशाय, नमो व्यालोपवीतिने, नमः पर्याय वर्याय प्रतरणाय ते नमः, दुन्दुभ्याय नमस्तेस्तु हनन्याय च ते नमः, नमः पशुपते तुभ्यं, नमस्ते नेकचक्षुषे व्याघ्रचर्म परिधान, नमस्ते कृत्तिवाससे, नमस्ते वेदनिधये, नमः पिनाकपाणये, नमश्चन्द्रार्धभूषाय, नमो डमरुधारिणे, नमस्ते नीलकण्ठाय करालविषगालिने, नमो वृषभवाहाय महापीठ निवासिने, नमस्ते मन्यवे रुद्र, नमस्ते इषवे नमः, बाहुभ्यां तु नमस्तेस्तु तव पदभ्यां नमो नमः, नमस्ते वीतरागाय भस्मरागाय ते नमः, नमः कान्तशरीराय, नमः कामहराय ते। पंडित महावीर भट्ट का स्नेह यहां भी आ पहुंचा था और उन्होंने रुकने का इंतजाम कर दिया था। प्रयाग हाउस में बैग रखा और चल पड़े बाबा केदार के क्षेत्रपाल भुकुंड भैरव से मिलने।
माना जाता है कि भैरव की अनुमति के बिना बाबा के दर्शन संभव नहीं है, इसलिए पहला आवेदन उन्हीं को समर्पित करना था। केदारनाथ मंदिर परिसर से ही दक्षिण दिशा में भुकुंड भैरव के लिए राह जाती है, सरस्वती नदी पार करके। भैरव यूं तो पहाड़ी पर हैं, लेकिन उनके धाम तक कंक्रीट की सड़क बनी हुई है। यही कोई आधा किलोमीटर आहिस्ता आहिस्ता चढ़िए तो भैरवनाथ का शिखर अपने पास बैठाता है। दरस की तो बेरा भई हो, दरस की तो बेरा भई हो, अरे बेरा भई रे पटे खोलो, छबीले भैरो लाल हो, दरस की तो हो। अरे नर्मदा मैया कुंवारी बहें हो, अरे कुंवारी बहें रे गंगा मैया, बहते दूध धार हो, नर्मदा मैया हो, दरस की तो बेरा भई हो, अरे बेरा भई रे पटे खोलो, छबीले भैरो लाल हो, दरस की तो हो। पवन सुत धीरे बहा हो, पवन सुत धीरे बहा हो, हरे धीरे बहा हो मोरे जत्री, कनी बल शरीर हो, दरस की तो हो, दरस की तो बेरा भई हो, अरे बेरा भई रे पट खोलो, छबीले भैरो लाल हो, दरस की तो हो। यहां से केदार बाबा का मंदिर और भी अनुपम दिख रहा था। बादल मंदिर को छूकर निकल रहे थे, जैसे मेघों के कांधे पर सवार होकर सागर स्वयं भोलेनाथ को प्रणाम करने आया हो। मंदिर के एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती भोलेनाथ की अर्चना कर रही थीं। इस दृश्य को आंखों से पिया जा सकता है और अंतर्मन में जिया जा सकता है। शब्दों का संसार यहां आकर मौन हो जाता है, गूंगा हो जाता है। भुकुंड भैरव में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कोई 4-6 लोग ही थे। संभवतः केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को इनके बारे में कम ही पता है। जब हम पहुंचे तब भैरवनाथ का श्रृंगार चल रहा था। सौभाग्य से हमें प्रतिमा के मूल और श्रृंगारित स्वरूप दोनों के दर्शन का सुअवसर मिला। भैरव के दोनों ही रूप लुभाते हैं और सबसे अधिक लुभाता है भैरव के श्रृंगार के साथ प्रकृति का प्रतिपल बदलता रूप। कभी तेज हवा चलती तो कभी बादल उड़ते हुए आते और थपकी देकर चले जाते, कभी अंधेरा हो जाता तो कभी उजाला। यहां आसमान ही मंदिर का मंडप है, इसलिए सभी ग्रह नक्षत्र, तीनों लोक, 14 भुवन इस साज श्रृंगार और पूजा पाठ के साक्षी बनते हैं। भुकुंड भैरव को केदारनाथ का क्षेत्रपाल माना जाता है। इनकी अनुमति के बिना केदार बाबा दर्शन नहीं देते। शीतकाल में 6 महीने के लिए जब यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं और पूरा मंदिर परिसर हिमानी में तब्दील हो जाता है, तब ये भैरव ही पूरी तरह उनकी रखवाली करते हैं। इन्हें बाबा का प्रथम रावल भी माना जाता है। चरणों में हमने अपनी अर्जी रख दी, अब इनकी जो मर्जी।
भैरव दर्शन के बाद नीचे आए तो बारिश होने लगी। केदारनाथ की यही अनिश्चितता इसका सौंदर्य है। बादल आपको कब नहला दें और हवा कब सुखा दे, पता नहीं चलता। बारिश की ठंडी बूंदें डंक मार रही थीं। भागकर कमरे में आ गए, रेनकोट पहना और फिर मंदिर की ओर। कमरे के भीतर 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। यहां जो भी समय था सब बाबा के धाम को निहारने में खर्च करना चाहता था। काल का हर एक हिस्सा महाकाल को समर्पित करने की चाह थी। अब बारी थी उन आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाने की, जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नया मोड़ दिया, जिन्होंने न केवल भारतीय दर्शन का पुनरुद्धार किया बल्कि हिमालय के तमाम तीर्थ स्थलों को भी नया जीवन दिया। 8 साल की उम्र में सुदूर केरल से निकले और समूचे देश की पदयात्रा कर अपने ज्ञान और कर्म का लोहा मनवाया। कुल 32 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया, लेकिन खुद अमर हो गए। उनकी समाधि स्थल पर खड़े होकर सोचते रहे कि आज जब हमारे लिए पदयात्रा इतनी दुरूह है, तब आज से 2000 साल पहले इनकी तरह के हमारे आदरणीय पुरखे किस तरह यहां आए होंगे और इन अनछुई जगहों को हमारे छूने लायक बनाया होगा। आचार्य शंकर की आदमकद प्रतिमा से अद्भुत ऊर्जा का संचार होता रहा। बहुत ही भव्य प्रतिमा बनी है, देखते रहें तो यहां से उठने का मन नहीं करता। काले ग्रेनाइट की इस जीवंत प्रतिमा के समीप आकर लगता है कि सचमुच आदि गुरु से मिल रहे हैं। 2013 के बाद केदार धाम में भीमशिला भी एक तीर्थ है। मंदिर और शंकराचार्य समाधि के बीच स्थित भीमशिला। इसके दर्शन के बिना केदार यात्रा अधूरी रहेगी। भीमशिला अर्थात डमरूनुमा वो विशाल चट्टान जो 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ में ऊपर पहाड़ से बहकर यहां तक आई थी। जल के तेज प्रवाह में इतनी बड़ी शिला ऊपर से लुढ़कते हुए आए और मंदिर के लगभग 50 फीट पहले रुक जाए, जलधारा को 2 भागों में बांटकर मंदिर की रक्षा कर ले, किसी आश्चर्य से कम नहीं। नास्तिक इसे संयोग कहेंगे, लेकिन आस्तिकों के लिए तो ये भोले बाबा का चमत्कार ही है। इस चमत्कार के समक्ष यहां आने वाले श्रद्धालुओं का सिर बार बार झुकता है। लोग इस शिला को शिव स्वरूप मानकर ही पूजते हैं। अत्यंत विशाल और भीमकाय होने के कारण ही इसे भीमशिला नाम दिया गया। हालांकि स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी भीमशिला का वर्णन है। एक पंक्ति में शिव ने इसे अपना पलंग कहा है, भीमसेन शिलम देवी पर्यंकम मम कीर्तितम। परम संयोग था कि हम त्रयोदशी को बाबा के धाम पहुंचे थे। सोचा प्रदोष काल में दर्शन कर लें। लाइन में लग गए तो तनिक देर में पल भर का दर्शन अपने आप ही मिल गया। बाबा श्रृंगार में थे। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित था। बाहर से ही दर्शन किए। मंदिर में द्रौपदी, 5 पांडव, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण भगवान की भी प्रतिमा है। गर्भगृह के द्वार के ऊपर किसी देवता का नहीं बल्कि एक पुष्प बना हुआ है, जिसके नीचे केदार पुष्प लिखा हुआ है। ब्रह्म कमल के बारे में सुना था, केदार पुष्प क्या है ये किसी ने नहीं बताया। आरती के बाद कमरे में आ गए। भोजन के बाद सो गए। सुबह 2 बजे उठने की भी चिंता थी। बाबा के पिंडी स्वरूप का अभिषेक जो करना था, नर्मदा का जो जल लिए 2 साल से भटक रहे हैं, उसे उन्हें समर्पित करना था। जब भोलेनाथ से मिलने की उत्सुकता हो तो भला नींद कहां आती है। थोड़ा सोए, थोड़ा जागे। रात 2:30 बजे उठ गए, स्नान किया और 3 बजे लाइन में लग गए। लोग हमसे भी पहले पहुंच गए थे। करीब 200 लोग कतार में थे।
प्रचंड ठंड में भी ज्यादातर नंगे पांव थे। बहुतों ने पादुकाएं डाल रखी थीं और ठीक मंदिर के पहले उतारते थे। खैर, पादुकाएं ना पहने हों तो भी थोड़ी देर तक ठंड लगती है। इसके बाद पांव सुन्न हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पांव हैं भी या नहीं। परमात्मा की कृपा यहां भी इस दास के ऊपर हो गई। मैं मंदिर के बाहर भीतर घुसने की प्रतीक्षा में था कि मंदिर के रावल आए और इस अकिंचन को अपने साथ गर्भगृह में ले गए और बोले कि जो पूजा करनी हो कर लीजिए। मुझे मां नर्मदा और गोमुख का जल बाबा को अर्पित करना था, पिंडी का पावन स्पर्श करना था और कहना था कि जन्म जन्म के इस पापी को अपनी कृपा के महासागर की एक बूंद दे दीजिए। आप जो संसार के समस्त चर अचर पर अपनी करुणा बरसाते हैं, इस अधम पर भी थोड़ी करुणा कर दीजिए। कहना था कि हमारे संसार में दुख की जो काली रात है उसे ज्योतित करने के लिए एक ज्योति अपने ज्योतिर्लिंग से प्रदान करें। हम जो लीन हैं तमाम दुनियादारी में अपने चरणों में तल्लीन करें। प्रार्थनाओं की कितनी लंबी सूची बना रखी थी, लेकिन जैसे ही भोले भंडारी के समक्ष खड़े हुए, उनका पावन स्पर्श किया, सारी प्रार्थनाएं विलीन हो गईं। केवल इतना याद रहा कि नर्मदा और गंगा माई को अर्पित करना है। अभिषेक किया और माथा रख दिया उनके चरणों में। वही जाने उन्होंने इस तुच्छ को क्या दिया और क्या लिया। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नमल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। जाने कब तक उनके चरणों में था। जब रावल ने कहा, हो गया महाराज जी, तब याद आया कि बाहर बाबा के दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है और मुझे जगह खाली करनी चाहिए। फिर से माथा टेका, पिंडी में लगे घी का प्रसाद लिया और बाहर आया। ऐसा लगा जैसे जन्मों की चाह पूरी हुई, अकल्पनीय खुशी मिली, अपार आनंद। बाहर आया और वहीं बाबा के मंदिर के सामने अपनी नियमित पूजा की। संध्या। एक एक करके मैं उन्हें अपनी आस्था के सुमन समर्पित कर रहा था और वे जगदम्बा से केदार की महिमा गा रहे थे। जैसे सतियों में तुम, देवताओं में विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में ये हिमालय, योगियों में याज्ञवल्क्य, भक्तों में नारद, शिलाओं में वैष्णवी शालिग्राम शिला, वनों में वदरीवन, धेनुओं में कामधेनु, मनुष्यों में विप्र, विप्रों में ज्ञानदाता, स्त्रियों में पतिव्रता, प्रियों में पुत्र, पदार्थों में सुवर्ण, मुनियों में शुकदेव, सर्वज्ञों में व्यासदेव, देशों में यही देश, मनुष्यों में राजा, देवताओं में इंद्र, वसुओं में कुबेर, पुरियों में कैलाशपुरी, अप्सराओं में रंभा और गंधर्वों में तुम्बरु श्रेष्ठ हैं। वैसे ही क्षेत्रों में केदार नामक ये क्षेत्र श्रेष्ठ है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। जैसे मैं पूर्वकालिक हूं, वैसे ही ये स्थान भी है। धीरे धीरे सूर्योदय हुआ। जिस हिमालय को रात ने अपने आंचल में ढक लिया था, वो धीरे धीरे प्रकट हुआ। सूर्य की किरणें तो नीचे नहीं उतरी, लेकिन उसकी उजास हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बादलों के साथ खेलने लगी। हिमालय कह रहा था कि तनिक ठहरो, रुको कुछ दिन, लेकिन अभी 4 केदार और थे जो कह रहे थे कि अरे कब आओगे मेरी गली।
फिर क्या था, यही कोई 8-9 बजे रहे होंगे। बाबा के मनोरम धाम को अपने अंतर्मन के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया, मंदाकिनी का जल लिया और चल पड़े उस चढ़ाई को उतरने जिसे कल चढ़कर आए थे। चलते चलते एक बात और पता चली कि यहां केवल मंदाकिनी और सरस्वती का ही संगम नहीं होता, बल्कि 5 नदियों का संगम बाबा केदारनाथ का अभिषेक करता है। सबसे पहला आता है मंदाकिनी, हाँ दूसरे में आता है सरस्वती, हाँ तीसरे में आता है क्षीरगंगा, हाँ ठीक है, चौथे में आता है दूधगंगा हाँ है, हाँ। और 5वें में आता है आपका मधुगंगा। अच्छा। 5 नदियों का संगम केदारनाथ में है। उतरते हुए घुटने में तनिक तकलीफ हो रही थी, लेकिन चढ़ने जितनी मशक्कत नहीं थी। खच्चरों, पालकी वालों और बास्केट वालों की भीड़ वैसी ही थी, लेकिन इस बार शॉर्टकट का इस्तेमाल अधिक किया। जहां भी दिखा घुस गए। कई बार घुटनों में दबाव अधिक बना, लेकिन उतरने में जल्दी हुई। 2-3 बार बैठे और नीचे उतर आए। गौरी कुंड में एक बार पुनः गौरा माई के दर्शन किए और शाम तक सोनप्रयाग। जालंधर वालों के उसी भंडारे में प्रसाद पाया और रात बिताई। कानों में बाबा का जयकारा अभी भी गूंज रहा था। वैसे तो गूगल करेंगे तो यहां आने का सड़क और वायु मार्ग आपके सामने हाजिर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहां हैं तो जानकारी भी यहीं से लेते चलें। देश के किसी भी हिस्से से आइएगा तो रेल आपको हरिद्वार तक ले आएगी। फिर यहां से चाहें तो 4 धाम के लिए बस में सवार हो जाएं या फिर केवल केदारनाथ के लिए वाहन तलाशें, लोक परिवहन या निजी। हरिद्वार से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक के लिए छोटी गाड़ियां मिल जाएंगी। इसके बाद केदारनाथ तक के लिए खच्चर, पालकी और बास्केट वाले मिल जाते हैं। खच्चर का शुल्क 2500 और पालकी का 5000 रुपए के आसपास है। हेलीकॉप्टर से आने वालों ने बताया कि उन्होंने ऊपर से आने जाने के 13,000 रुपए दिए हैं। अपने शहर से ही हवाई सेवा का उपयोग करना है तो नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून है। वहां से हेलीकॉप्टर पर सवार हों और केदारनाथ। पैदल चलना हो तो मेरी तरह पेट पर बैग ला दिए और चलते रहिए, चाहे जिस धाम, चाहे जिस घाट। ठहरने के लिए तीर्थ पुरोहितों द्वारा तैयार किया गया स्थान है जहां आसरा मिलता है, लेकिन शुल्क होटल जैसा ही देना होगा। संतों को सहारा देने के लिए आश्रम भी है। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में चलेंगे आदि शक्तिपीठ काली मंदिर। देखेंगे वो स्थान जहां मां काली ने राक्षसों का संहार करके उनके रक्त का पान किया था। मां काली के रहस्यों के किस्से सुनेंगे और महालक्ष्मी के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। हमने अपना काम किया, आपका काम आपके हिस्से। जय गंगा माई की, जय यमुना माई की, बाबा केदारनाथ की जय। नर्मदे हर।